एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी लौकी की सब्ज़ी, जिसे हम बनाएंगे बिल्कुल ही अनोखे स्टाइल में और जिसे हम बोलते हैं लौकी की टिक्की। तो यहाँ हम लौकी की टिक्की तो बनाएंगे ही साथ हम इसके लिए एक ग्रेवी प्रिपेयर करेंगे जिसका स्वाद होगा बिल्कुल ही अनोखा, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ज़्यादा इजी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है लौकी। यहाँ पर जो लौकी आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉफ्ट सा लौकी है, छोटा है, इसमें अंदर बीज नहीं है। तो इसी तरह का ही आपको सॉफ्ट सा लौकी लेना है जिसमें बीज ना हो। अगर बीज है तो आप बीच वाला पार्ट को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए और आउटर पार्ट को आप यूज़ कीजिए। तो अब मैं इस लौकी को मैंने छील लिया है, धो लिया है। अब आपको कढ़ाई लेना है और कढ़ाई में ये चना दाल और लेना है कैश्यू। तो ये जो काजू और चना दाल है इसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था और अब हमें इसे कुकर में डाल के पकाना है। तो काजू और चना दाल को आप इसमें डाल दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा ही पानी है और साथ ही साथ यहाँ जो लौकी है उसे भी आप रफली कट करके इसमें डाल दीजिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कुकर में लौकी है, चना दाल है और कैश्यू है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और ढक्कन ढककर इसे अब पका लेते हैं। तो पकाते टाइम आपको हाई फ्लेम में 1 सीटी लगवानी है और उसके बाद 2 सीटी आपको स्लो फ्लेम में लगानी है। उसके बाद आप इसको अपने आप इसका प्रेशर निकलने दीजिएगा और उसके बाद इसका हम ढक्कन खोलेंगे। तो फ्रेंड्स, जब इसका प्रेशर अपने आप रिलीज़ हो जाए उसके बाद आप देखेंगे कि चना दाल, लौकी और कैश्यू अच्छी तरह से गल चुका है और अब हम इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर देते हैं। तो कढ़ाई में शिफ्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर है इसे हम सुखा लेंगे और इसे इस तरह से मैशर से, आपके पास पोटैटो मैशर होगा तो इस तरह से मैश करते हुए ये जितना भी दाल है उसको आप घोट लेंगे, यानी कि उसको आप अच्छी तरह से लौकी के साथ मैश कर लेंगे। तो इसे आपको तब तक स्लो आंच में चलाते रहना है जब तक ये डो कंसिस्टेंसी का नहीं हो जाता फ्रेंड्स। साथ ही साथ बीच में हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस। ये आधा नींबू है तो आधा नींबू आप पूरा इसमें निचोड़ के डाल दीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी लगता है जब इसमें हल्का खटास आता है। तो नींबू डालने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा हम डाल देंगे घी इसमें डाल दीजिए, करीबन 2 चम्मच। और उसके बाद वापस से इसे मिक्स करते हुए थोड़ी देर और भूनिए और थोड़ा देर पकाइए ताकि ये डो कंसिस्टेंसी में आपको मिल जाए, जिससे आप इजीली उससे आप टिक्की बना पाएँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसका पूरा पानी सूख चुका है और ये बिल्कुल डो कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अब इसे आप ठंडा होने दीजिए। तो जब तक कि हमारा चना दाल ठंडा हो रहा है हम रेडी कर लेंगे ग्रेवी के प्रिपरेशन। तो ग्रेवी के प्रिपरेशन में आपको लेना है मिक्सर ग्राइंडर, उसमें डालना है टमाटर, दही, अदरक, ग्रीन चिलीज़, साथ ही साथ डाल देंगे इसमें काला नमक और डालेंगे इसमें सफ़ेद नमक। अब हम इसमें डाल देते हैं जीरा पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और डालेंगे इसमें हल्दी। अब इन सब चीज़ों को फ्रेंड्स आपको ग्राइंडर में चला लेना है और इसका फ्लेवरफुल लिक्विड बना करके रेडी रख लेना है। अब हम इस ग्रेवी को तड़का मारेंगे। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पर लिया है डीप बॉटम वाला पैन और यहाँ पर आपको डालना है सरसों तेल। सरसों तेल डालकर थोड़ा गरम कर लीजिए और गरम होते ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हींग डालते ही आपको इसमें अपना ग्रेवी इसमें डाल देना है, इससे पहले कि हींग जल जाए। तो फटाफट से इसमें ग्रेवी डाल दीजिए और यहाँ आपका तड़का लग चुका है। अब इस ग्रेवी को आपको जस्ट बॉईल होने देना है और आपका ग्रेवी तैयार हो जाएगा। तो इसे आप इस तरह से मिक्स करते जाइए फ्रेंड्स और एक बॉईल आने का वेट कीजिए। जैसे ही ग्रेवी में बॉईल आ जाता है आप गैस ऑफ कर दीजिए और आपका ग्रेवी तैयार है। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए टिक्की की तरफ चलते हैं। तो यहाँ जो डो है वो ठंडा हो चुका है और अब हम इससे ऐड करेंगे चॉप्ड अनियन। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, साथ ही साथ डाल देते हैं अदरक और अब इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज़। साथ ही साथ इसमें डाल देंगे ब्लैक सॉल्ट और डालेंगे इसमें गरम मसाला। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इस डो में मिक्स कर लीजिए फ्रेंड्स।
चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आपकी टिक्की टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर प्याज भी है, नींबू भी है, घी भी है, जिससे आपका जो टिक्की है बहुत ही फ्लेवरफुल बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पर जब आपका डो रेडी हो जाए, साथ ही साथ आप दूसरे साइड पे पैन चढ़ा लीजिए और उसमें घी डालकर गरम कर लीजिए। जैसे ही घी आप डाल देते हैं, फिर हम टिक्की बनाना शुरू करेंगे। टिक्की बनाते बनाते साथ ही साथ हम अपने पैन में डालते जाएंगे। तो इस तरह से हथेली में आपको पानी या तेल ले लेना है और डो का पोर्शन इस तरह से लेना है, जितना कि टिक्की का साइज़ होता है उतना ही आपको पोर्शन लेना है और उसको दोनों हथेलियों के बीच में रख कर धीरे धीरे हल्का प्रेस करते हुए आपको टिक्की का शेप दे देना है। सिंस ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं फ्रेंड्स, तो आपको बहुत ही ख्याल रखते हुए इसको बना करके तैयार करना है। तो यहाँ पर इसी तरह ही गोल गोल टिक्की बनाकर रेडी करते जाइए और इसे पैन में आप डालते जाइए। मैं यहाँ पर एक और आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से आपको पोर्शन लेना है, दोनों हथेलियों में रखना है और उसको चपटा करते हुए आपको पैन में डाल देना है। ये जो आप टिक्की बना रहे हैं फ्रेंड्स, या तो आप इसे ऐसे ही बनाकर इवनिंग स्नैक्स में सर्व कर सकते हैं, या फिर इन टिक्कियों को आप रोटी के अंदर स्टफ़ करके भी इसका पराठा बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर टिक्की जब एक साइड में अच्छी तरह से सिक जाए तो दूसरी साइड भी उसे पलट करके दूसरा साइड भी उसको आप इक्वली पका लें। तो यहाँ पर जब आप इसको पलटें तो बहुत ही केयरफुली पलटें, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी टिक्की अच्छी तरह से दोनों साइड पे सिक चुकी है और अब रेडी है सर्व होने के लिए। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जिस भी बाउल में सर्व कर रहे हो वहाँ पर पहले आप डालेंगे ग्रेवी और उसके बाद इसके ऊपर रखेंगे लौकी की टिक्की। और अब इस गर्मा गर्म लौकी की टिक्की को एंजॉय कीजिए रोटी के साथ। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, नई रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है। तो आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक एंजॉय लौकी की टिक्की। बाय बाय।